हेलो दोस्तों, एमपी भोज बीएड में का जो एंट्रेंस पेपर होगा एमपी भोज का, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि किस प्रकार का पेपर आता है। ये हमारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो आपको मैं सॉल्व कराता रहूँगा। तो आपके सामने ये जीके जीएस से संबंधित पेपर है जो हम सॉल्व करेंगे। आइए जान लेते हैं कि एमपी बीएड का जो पेपर है वह अब ऑनलाइन होने लग गया है। तो ऑनलाइन भी होता है तो किस प्रकार का मैटर आता है, किस प्रकार पेपर हमारे सामने आएगा, तो वह देख लेते हैं। आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझते चलना कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कार किस मौके पर घोषित किए जाते हैं? प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र और गणतंत्र दिवस दोनों पर, या प्रतिवर्ष 1 जनवरी को। तो ये जो पद्म पुरस्कार है ये वितरित किए जाते हैं, यानी कि घोषणा की जाती है वो गणतंत्र दिवस पे की जाती है, यानी कि रिपब्लिक डे पर। इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए उषा किरण केंद्र किसके विरुद्ध हिंसा से बचाव के लिए है? उषा किरण केंद्र बच्चों के, महिलाओं के, बुजुर्ग के या पर्यटक के? उषा किरण केंद्र ये खोले गए थे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के बचाव के लिए। इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने आती रहेगी और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अंतरिक्ष स्टेशन का नाम बताइए जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, मीर, सियानगोंग, सालयट, ये स्काई लैब। तो इसको जो राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका जो पहला अंतरिक्ष स्टेशन था वो था स्काई लैब। हमारे इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है हमारा क्वेश्चन 4 नंबर, मानव शरीर में निम्न में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? यानी कि वो कौन सी ग्रंथि है जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी है? पाचक ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि है ये मस्तिष्क के अंदर होती है और हाइपोथैलेमस भी ये मस्तिष्क के निचले हिस्से में होती है। तो पूछा है कि हमारे सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि, यानी कि हमारा इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन देखिए हमारे इसमें, गुजराती कविता क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, रघुवीर चौधरी, बालचंद्र नेमाड़े, केदारनाथ सिंह या राउरी भारद्वाज। जो 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था, ज्ञानपीठ, ये किसको दिया गया था? वो भी गुजराती कविता के क्षेत्र में। वे व्यक्ति थे रघुवीर चौधरी, यानी कि हमारा इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं एमपी बोर्ड जो बीएड है उसके, ओपन यूनिवर्सिटी के। तो आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है जब भी आपका सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक लेखन के लिए प्रदान किया जाता है? यानी कि उर्दू साहित्य के क्षेत्र में जो रचनात्मक लेखन के लिए प्रदान किया जाता है वो कौन सा है वो बताना है आपको। ए तुलसी अवार्ड, बी कुमार गंधर्व अवार्ड, सी शरद जोशी अवार्ड या डी इकबाल अवार्ड। तो इनमें से वो कौन सा है
जो उर्दू साहित्य में दिया जाता है वह है डीवाला इकबाल अवार्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, निम्न में से क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं माना जाता, यानी कि वो कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या राइट टू कम्यूट कम्यूट का अधिकार। तो इसमें कौन सा अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार की श्रेणी में, वो है डी वाला यानी कि कम्यूट का अधिकार। ये कोई अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, भारत का त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम को निम्न के द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि जो भारतीय त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम था वो किनके द्वारा तैयार किया गया था। चार ऑप्शन है, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर अनिल काकोडकर, या डॉक्टर अब्दुल अब्दुल कलाम, या डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। तो जो त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम है वह तैयार किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के द्वारा। तो इसमें हमारा ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मध्य प्रदेश में इसरो की मास्टर नियंत्रण इकाई कहाँ स्थित है। इसरो की मास्टर नियंत्रण इकाई बतानी है कि वो कहाँ है। सिंगरौली, जबलपुर, भोपाल, या छिंदवाड़ा। तो जो मास्टर नियंत्रण इकाई है वो भोपाल के अंतर्गत है। इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, भारतीय मौसम का सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है। प्रभावशाली कारक बताना है सिंधु नदी और सिंधु घाटी, हिमालय या थार मरुस्थल, अंडमान व निकोबार द्वीप, या भारत में नदियों का नेटवर्क। तो सबसे बड़ा प्रभावशाली मौसम का कौन सा है, वह है हिमालय व थार मरुस्थल, हिमालय और थार मरुस्थल। इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, महाकाव्य भारत महाभारत किस युग से संबंधित है। ए सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, या कलयुग। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला द्वापर युग। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का अंदरूनी ग्रह है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सौर मंडल का अंदरूनी ग्रह के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति, पहला है बृहस्पति, मंगल, शनि, या यूरेनस। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो सौर मंडल का अंदरूनी जो ग्रह है वो मंगल ग्रह माना जाता है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय दर्शन शास्त्र वेदों से मिलकर बना है, यानी कि कितने वेदों से मिलकर बना है। 2, 3, 4, या 5। तो वेदों की बात करें तो टोटल वेद 4 होते हैं और सर्वप्रथम आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, युजुर्वेद, 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 और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं, तो ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। भोपाल में जो गैस त्रासदी है वो कब हुई थी। 1984, 1985, 1988, या 1989। जो गैस कांड हुआ था भोपाल में ये हुआ था 1984 में। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। एलपीजी, सौर, पवन, बायोमास। इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नवीनीकरण का मतलब पुनः प्राप्त किया जा सकते, और नवीनीकरणीय स्रोत नहीं है इनके जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा स्रोत है हमारा एलपीजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में वायु निम्न में से कौन सा घटक प्रमुख है? तो वायु में प्रमुख घटक किसे माना जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वायु में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो नाइट्रोजन होता है। सर्वाधिक मात्रा भी नाइट्रोजन की होती है। ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार गैस होती है? जिम्मेदार गैस नहीं होती है, यानी कि ऐसी गैस बतानी है जो जिम्मेदार नहीं होती ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ऑक्सीजन। तो वो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार नहीं होती? वो होती है डी, यानी कि ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला, चेतन भगत द्वारा लिखित नॉन फिक्शन गैर कथानक पुस्तक कौन सी है? राजनेता क्या नहीं कर सकते, जीवन को अमूल्य बनाएं, परीक्षा की बारी या युवा भारत क्या चाहता है। तो चेतन भगत द्वारा लिखित नॉन फिक्शन यानी कि गैर कथानक पुस्तक थी युवा भारत क्या चाहता है। डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, 2016 में कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था? 2016 में इंदौर, सतना, जबलपुर या उज्जैन। 2016 में जो कुंभ मेला था वो उज्जैन में स्थापित किया गया था। और ये कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है एक स्थान पर। कुल 4 जगह पर ही ये कुंभ मेला लगता है, जिसमें से एक उज्जैन है और एक नासिक में लगता है, एक प्रयाग और एक हरिद्वार। ये 4 जगह है, यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 3 साल में इनका नंबर आता है, 3-3 साल। टोटल 12 वर्ष में एक स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यानी कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, उत्तराखंड। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड।